everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello everyone, welcome to our online classes again. My name is आकांक्षा और आज हम आपके एमएससी का चैप्टर लेके आए हैं बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? पंक्चुअल का मतलब होता है हमें हमारा काम समय पर करना चाहिए, बी ऑन टाइम, टाइम पर करना चाहिए। यदि हम हमारा काम समय पर पूरा नहीं करते हैं, जिस समय जो काम करना है वो काम हम उस टाइम पर पूरा नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान हमें ही होता है। इसी से रिलेटेड हम आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, द लेज़ी बर्ड। सो गेट रेडी फॉर द स्टोरी। एक बार एक लिटिल बर्ड था। वो बहुत बहुत नाइस था, लेकिन ही वॉज वेरी 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 लेज़ी, बहुत आलसी था। रोज़ सुबह एट द टाइम ऑफ गेटिंग अप, उठने के टाइम पर उसके दोस्त उस पर चिल्ला चिल्ला के उसे उठाते थे, बार बार उठाते थे, लेकिन वो नहीं उठता था। जिस टाइम पर उसके सभी दोस्त स्ट्रगल करते थे अपना दाना पानी लेने के लिए, उस टाइम पर वो सोता रहता था और जब थोड़ा ही टाइम काम पूरा करने के लिए बचता था तब उठ के वो काम करता था। उसके दोस्त उसे कई बार कहते थे, व्हाट अ लेज़ी बर्ड यू आर। लेकिन लिटिल बर्ड हमेशा कहा करता था, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, रियली नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं थोड़े ही समय में अपना काम पूरा कर सकता हूँ। वो हमेशा ये बात कह करके उसे टाल देता था। सभी पक्षियों ने समर का टाइम खेलते कूदते और प्ले करते हुए निकाल दिया था, लेकिन अब उन्हें पता था कि उन्हें विंटर के लिए पतझड़ आ गया है और उन्हें विंटर के लिए प्रिपेयर होना है और उन्हें थोड़ा थोड़ा कोल्ड फील भी होने लग गया था। लेकिन लिटिल बर्ड लेज़ी एज एवर, उसे श्योर था कि अभी जर्नी में बहुत टाइम है, इसलिए वो आलस किया करता था। एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं। हर दिन की तरह उसके दोस्तों ने उस दिन भी उसे उठाया, लेकिन आधी नींद में ही उसने ऐसा बोल दिया कि उसे अभी सोना है, वो ये काम बाद में कर लेगा। कुछ टाइम बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सभी जा चुके हैं, क्योंकि सभी को ये पता था कि वो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स थे और वो किसी के लिए भी वेट नहीं कर सकते थे। और इसीलिए लिटिल बर्ड काफ़ी अपसेट हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत लंबी जर्नी है जो वो अकेले तय नहीं कर सकता था। स्टार्टिंग में तो उसने यही सोचने में और दुख मनाने में पूरा टाइम निकाल दिया कि ये उसकी खुद की गलती है जो वो आज अकेला है। वो जानता था कि he could do things well when he put his mind to do in and by putting his laziness aside। वो जानता था कि अब उसे ही कुछ करना होगा, उसको अपने आप को इन सब के लिए प्रिपेयर करना होगा, इसलिए उसने अपना आलस एक साइड रखा और वो अपने आप को विंटर के लिए प्रिपेयर करने लगा। सबसे पहले उसने सारा टाइम ये तलाश करने में निकाल दिया, खोजने में निकाल दिया कि सबसे प्रोटेक्टेड यानी सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है जिससे वो उसे ये सारा जो कोल्ड का टाइम है वो निकल जाएगा। उसने देखा तो चट्टानों के बीच में एक जगह है, उसने वहीं वो जगह खोजी और वहीं पर अपना घोंसला बनाना स्टार्ट किया, जो कि उसने पत्थरों, पत्तियों और शाखाओं से बहुत अच्छी तरह से बनाया। इतने अथक प्रयास के बाद में उसने अपने घोंसले को फ्रूट से, जामुन वगैरह से भरना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने एक छोटा सा पूल बनाया गोद करके, जिसमें उसने अपने पीने के लिए पानी स्टोर किया। जब उसने देखा कि उसका नया घर परफेक्टली बन गया है, तो उसने अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया, इस चीज़ के लिए ट्रेन किया कि उसको पूरी सर्दियाँ एक थोड़े से पानी और थोड़े से खाने में कैसे बितानी है। हालांकि किसी को भी यह विश्वास नहीं होता कि ये सारी प्रिपरेशन उस लिटिल बर्ड ने ही की है और उसने इस पूरे विंटर में अपने आप को कैसे ना कैसे करके सरवाइव किया है।
ऑफ कोर्स उसे इस बात का हमेशा से दुख रहा कि उसने आलस किया, जिसकी वजह से उसे ये पूरा सर्दियाँ सफ़र करते हुए निकालना पड़ा और उसे इस चीज़ का पश्चाताप भी हुआ। जब व्हेन द स्प्रिंग फाइनली अराइव्ड, जब स्प्रिंग का टाइम आया तो उसके जितने भी पुराने फ्रेंड्स थे वो यात्रा करके वापस उसी जगह लौट आए। उन सभी को ये देख कर के खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ। वो सभी सरप्राइज थे कि वो लिटिल बर्ड अभी तक अलाइव है, जिंदा है। उन लोगों के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि वो लेज़ी बर्ड ने इतना सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज किया और एक वंडरफुल नेस्ट और इतना अच्छा सा घोंसला उसने प्रिपेयर करा, उसने बनाया खुद से। फिर उन लोगों को ये चीज़ का एहसास हुआ कि अब उनके झुंड में कोई भी लेज़ी बर्ड नहीं है, किसी में भी आलस नहीं है। जबकि वो लेज़ी बर्ड अब उनके पूरे झुंड का एक हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका था। सब भी इस बात से सहमत थे कि अब उन्हें अगली यात्रा के लिए, अगले साल की यात्रा के लिए एक इंचार्ज बना देना चाहिए उस लेज़ी बर्ड को। जब वो टाइम आया तो सब कुछ अच्छी तरीके से उन लोगों ने प्रिपेयर भी किया और मैनेज भी किया, और इस टाइम के विंटर में कोई भी बर्ड ना तो लेज़ी था और ना ही पूरे विंटर को किसी ने अलोन यानी अकेले बिताने का किसी का इरादा था, ना ही कोई ऐसा बर्ड बचा था, क्योंकि वो लेज़ी बर्ड अब हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका था। इफ़ वी आर नॉट पंक्चुअल वी नॉट ओनली हार्म अवरसेल्फ बट मे इवन अपसेट समबडी एल्स प्लान्स टू। इसका मतलब ये है कि यदि हम पंक्चुअल नहीं होते हैं तो ना ही हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी अपसेट करते हैं और किसी न किसी के प्लान को भी बिगाड़ देते हैं। सो बी पंक्चुअल। हमें हमारे टाइम पर ही सब पूरा काम करना चाहिए। टाइम निकलने के बाद ना हमारे काम की वैल्यू है ना हमारी। थैंक यू सो मच।